नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों मेरे बच्चों। ये कहानी है एक किसान की। वे जाति से ब्राह्मण थे लेकिन खेती क्या करते थे। उनका नाम था गोलू झा। एक बार बरसात हुई। बरसात के समय लोग खेती की तैयारी करने लगे। अब बीज डालने की खेती शुरू करने की तैयारी हो रही थी। किसान चारों ओर मजदूर ढूंढ रहे थे कि खेती का काम शुरू किया जाए, खेत जोतने का काम हो, उसमें बीज डाले जाएं, लेकिन मजदूर नहीं मिल रहे थे। तभी गोलू झा का एक मित्र थे मिश्रा जी। वे मिश्रा जी के पास गए और कहने लगे कि भाई पूरे गांव में हल्ला करा दो, चारों ओर शोर फैला दो बात कि मेरे यहाँ बहुत बड़ा धन मिलने वाला है, मेरे भाग्य में बहुत बड़ा गड़ा हुआ धन मिलेगा। तो गोलू झा की बात सुनकर मिश्रा जी ने यही बात सारे गांव में फैलवा दी अपने मित्र के कि उसके खेत में चाहे घर में कहीं गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। सारे गांव में ये बात चारों ओर फैल गई कि गोलू झा के यहाँ गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। और ये मिश्रा जी जो उनके मित्र थे पंडित जी, उन्होंने उनसे कह दिया कि ठीक है, हम सारे गांव में फैला देते हैं। और पूरे गांव में बात यह फैल गई कि उनके यहाँ गड़ा हुआ धन है। अब रात के समय मिश्रा जी के अनुसार गोलू झा जाकर अपने घेर में खुट कर रहे थे और खोदने की आवाज़ चारों ओर फैल रही थी। चारों ओर जब आवाज़ फैल गई तो एक किसान था। किसान ने चोर था। चोर उनके घर के चारों ओर घूम रहा था। सोच रहा था कि ज़रूर ये गड़ा हुआ धन निकाल कर कहीं रखेंगे, और वे उसके घर के चारों ओर घूमने लगे। लेकिन जो मिश्रा जी की भविष्यवाणी थी कि इनके यहाँ गड़ा हुआ धन है ओझा जी के यहाँ, तो उसे सुनकर चोर एकदम तत्पर थे कि ज़रूर धन ले लेंगे और हम ज़रूर धन पा लेंगे, क्योंकि गांव में चारों ओर चर्चा है कि चोर उनके यहाँ धन गड़ा हुआ है। या उनकी माँ भी कह कर गई थी, इशारा करके गई थी कि खेतों में धन गड़ा है। अब इस बात को भी यही समझते थे कि उनके खेतों में धन गड़ा हुआ है। सारा घर खुट करके उन्होंने खोद लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। तब उनकी पत्नी ने कहा, देखिए धन तो कहीं ना कहीं है, अगर घर में नहीं मिला तो खेतों में ज़रूर होगा। और जो चोर है वह चारों ओर घूम के देख रहा था कि धन कहाँ मिला है, लेकिन जब घर में नहीं मिला तो उसने समझा कि ज़रूर खेत में होगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था गोलू झा की कि हमारी सास जी कह के मरी थी कि हमारे खेतों में धन है, तो घर में नहीं तो थे खेत में है। ये बात चोर की समझ में आ गई और चोर तुरंत अपने दोस्तों के, क्योंकि उनकी पत्नी की बात सुन लिया था कि धन है और गोलू झा भी कह रहे थे कि हाँ धन है, लेकिन घर में नहीं मिला तो इसलिए खेत में है। अब उस चोर ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा कि देखो उनके यहाँ धन गड़ा हुआ है। ये कहकर उन्होंने उनके खेत में जाकर खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी बार बार कह रही थी कि उनकी सास कह के मरी थी कि उनके खेतों में धन है। अब उन्होंने जाके खेत खोदने शुरू किए और खेत में उन्हें चारों ओर एकदम उसका अच्छी तरह से खुदाई कर दी चोरों ने। और जो गोलू झा थे वे भी लपक के देखने गए कि हमारे खेत में क्या हो रहा है। तो कहने लगे गाँव से किसी के आने की आहट मिल रही है, लेकिन ये सब कहे कि अच्छा बाद में खोद लेंगे, आज गहराई से तक नहीं खोदा। तीनों चारों चोर मिलके अब यही सोच रहे थे कि ज़्यादा गहरा खोदते तो ज़रूर मिल जाता है, लेकिन वे नहीं खोद पाए थे। आज जब चोरों ने नहीं कामयाबी पाई तो वे अब ये हुआ कि बाद में खोदेंगे और ज़्यादा अच्छी तरह गहराई तक खोदेंगे। अब चारों चोर यही डिसाइड किए, यही फैसला करके अब वहाँ से चल दिए। तो इधर जो झा जी थे उन्हें पता चला कि चोरों ने खेत खोल दिए हैं और बड़े खुश हुए कि चलो इतना मुँह मांगा दाम देकर आदमी मजदूर ढूंढ रहा था कि खेत की सब कोड़ दें, लेकिन कोई नहीं मिला। सारा खेत अब उनका कोड़ा के तैयार हो गया था। सब फावड़ा लेके चारों ओर कुदाल से खोद दिए थे
अब खाली उसमें बुआई करने का काम बाकी रह गया था। इस तरह से गोलू झा की बुद्धि काम की। उन्होंने पंडित जी से झूठी खबर करवा दी कि उनके यहाँ खेत में धन गड़ा हुआ है। वास्तव में उनकी मुफ्त में ही सारे खेत की जुताई हो गई थी। अब केवल उसमें बुआई का काम बाकी रह गया था और 4 चोरों ने उनका सारा खेत मुफ्त में ही जोत दिया था। सब कोड़ के रख दिए थे, खोद दिए थे कुदाल से। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।